ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो भाइयों, आज का जो विचार है 18 नवंबर है, ये एक सुरक्षा की जाली, और इन्होंने दुनिया भर की चीज जो लिखी है उसमें एक चीज प्रमुखता से आती है, वो ये कि जो एक सुरक्षात्मक जाली है, क्या है ये, एक सुरक्षा की जाली, वो प्रार्थना के लिए बोल रहा है, प्रेयर के लिए। प्रेयर को ही वो बोल रहा है कि एक सुरक्षा वाली जाली है, यानी जब ऊपर से आप गिरोगे नीचे, सभी गिरते हैं, उसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, गिरना चाहिए भी, गिर के ही सीखता आदमी। तो प्रेयर की जो जाली है अगर, तो आप धरातल पे नहीं गिरोगे, तो जाली आपको रोक लेगी, रॉक बॉटम तक नहीं जाओगे आप। अगर आप प्रार्थना की जाली का उपयोग कर रहे हो, यानी आप निरंतर प्रार्थना कर रहे हो अपनी अपनी समझ के ईश्वर से। ठीक है, हम लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है, उसका एक कारण है, हर चीज का एक कारण है, उसका एक कारण है। वो कारण ये है कि हम लोगों के अंदर जो दोष है, जो कैरेक्टर डिफेक्ट है, हम उन डिफेक्ट्स के आगे भी शक्तिहीन है, पावरलेस है। पहला कदम आपने पढ़ा होगा जिसमें वो बोला, लिखा है कि हम अपने एडिक्शन के ऊपर शक्तिहीन हैं और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। ठीक है ना। एडिक्शन बहुत तरीके का होता है, ये भी मैंने पहले आप लोगों को बताया कई बार। और पावरलेसनेस, कि मैं अपने एडिक्शन के ऊपर शक्तिहीन हूं। एडिक्शन कोई भी होता है, इंसान उसके ऊपर पावरलेस यानी कि शक्तिहीन होता है। तो एडिक्शन जो है उसको अभी आप पीछे हटाकर पावरलेस के बारे में सोचिए। शक्तिहीन मैं किन किन चीजों के ऊपर हूं? मैं सभी के ऊपर हूं। मैं इसके ऊपर भी शक्तिहीन हूं, मैं इसे नहीं बदल सकता, मैं इसे नहीं बदल। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं स्वयं को भी नहीं बदल सकता। ऐसे कार्यक्रम में बार बार बोला जाता है कि आप दूसरे को तो नहीं बदल सकते, पर अपने आप को बदल सकते हो। पर सच्चाई यह है कि मैं अपने आप को भी बदल नहीं सकता। हम सबको पता है कि ये दोष है, गुस्सा करना मान लीजिए, क्रोध करना एक चारित्रिक दोष है। और इस दोष के कारण क्या क्या कॉम्प्लिसिटी आ सकती है, क्या क्या जटिलताएं आ सकती हैं आपकी लाइफ में, सबको मालूम। हमारी नौकरी भी जा सकती है, हमारे गुस्से के कारण हमको जेल भी जा सकते हैं, हम पिट भी सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है ना। तो इसलिए समझदार लोग बताते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। हम भी जानते हैं नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं चाह कर भी अपने गुस्से को नहीं निकाल सकता। मैं इस डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद भी मैं इससे मुक्ति नहीं पा सकता। मैं यहां पर भी शक्तिहीन हूं, पावरलेस हूं। इसके लिए मुझे अपने से बड़ी एक उच्च शक्ति की मदद लेनी है, हायर पावर की, जिसे भी आप मानते हो। ईश्वर को भी अगर आप मानते हो तो आपको उसकी मदद लेनी है। मदद लेने का जो तरीका है उसी को ही प्रार्थना बोलते हैं, उसी को ही प्रेयर बोलते हैं। आप कुछ रिक्वेस्ट करोगे, और हम लोग क्या रिक्वेस्ट करते हैं? हम लोग किस बात की प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप मेरे इन दुर्गुणों से, चारित्रिक दोष से मुझे मुक्त करो। क्यों करो? क्योंकि मैं स्वयं नहीं कर सकता। क्या है बेटा 7वां कदम? बोल जोर से। हमने ईश्वर से विनती की कि वह हमारी कमियों को निकाल दे। क्यों करी भाई तुमने ईश्वर से विनती? खुद क्यों नहीं निकाल लिया? आप बताइए, क्यों 7वें कदम में ऐसा लिखा है कि हमने ईश्वर से प्रार्थना करी कि वो हमारी इन कमियों को निकाल दे? जब आपको एहसास हो चुका है, जब आपने एक दोष को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो आप स्वयं क्यों नहीं निकालते? क्योंकि हम वहां पर भी पावरलेस हैं, शक्तिहीन है, हम नहीं निकालते।
हम सिर्फ अपनी उच्च शक्ति से, जिसको भी आप मानते हैं, उससे सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर मेरे इस दोष को बाहर निकालो। और ईश्वर ऐसा क्यों करेगा और कब करेगा? वो तब करेगा जब आप नाक घिसोगे उसके आगे, दिन में 10 बार, 100 बार, 1000 बार, क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इस दोष के कारण आपके और आपके परिवार के जीवन में क्या क्या जटिलताएं आई हैं। तो आपको पता है कि इस दोष के कारण मेरा और मेरे परिवार का जीवन इस तरीके से उथल पुथल हुआ, और अगर मैं इस दोष को ठीक नहीं करूंगा तो आगे भी रहेगा और ज्यादा डैमेज होएगा। अब वो डैमेज की भरपाई तो क्या करता है, उसको बड़ी मुश्किल होती करनी। अब आगे और डैमेज ना हो, इसके लिए वो एक सुरक्षात्मक जाली का प्रयोग करता है, प्रेयर का प्रयोग करता है कि मैं और नीचे ना गिरूं, मैं और मेरे परिवार की हालत। तो वो कोशिश करता है कि मैं इस दोष को निकाल पाऊं, जो भी दोष हो, लेकिन वो निकाल नहीं पाता। तब वो ईश्वर के आगे नाक रगड़ता है कि भैया मुझे बचाओ, मेरे परिवार को बचाओ। जब तक ये दोष मेरे अंदर है तब तक तो नहीं कुछ सुख शांति आ सकती जीवन में, मेरे और मेरे परिवार की समृद्धि नहीं आ सकती, कुछ नहीं हो सकता। तो कृपया आप निकालो। तो नाक रगड़ोगे ना उसके आगे, तब निकालेगा वो। ये नहीं कि आपने एक दिन बोल दिया 6 महीने में निकाल दो, आप संतुष्ट, हाँ आपको निकल जाएंगे। आपको अपनी दिखानी पड़ेगी चाहत, तब वो चीज मिलेगी आपको। प्रेयर, प्रेयर माने क्या होता है? रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट माने क्या होता है? आग्रह। जैसे हम अपने स्कूल में वो देते थे ना प्रार्थना पत्र कि महोदय आज बारिश हो गई और ये वो प्लान निकालना, छुट्टी देती है। ऐसे ही प्रार्थना पत्र देना पड़ता है ऊपर कि कृपया आप हमें इन दोषों से मुक्त करो। तो ये प्रार्थना जो है यही आपको सुरक्षा जाली है, वो इसके नीचे आपको गिरने नहीं देगी अगर आप इसको ढंग से करोगे। करनी आवश्यक है, करनी पड़ेगी अगर चाहते हो कि मैं और मेरा परिवार सुखी रहे, क्योंकि और कोई चारा है ही नहीं भाई। कोई वैक्सीन नहीं है बाजार में जो आपको लगा दी जाए और आप ठीक हो जाओ। और सबसे बड़ी चीज, मैं आशा करता हूं आप सब एडिक्शन से बाहर आओ, है ना? आ भी सकते हो, आ भी सकते हो, मैं नहीं कह रहा आ जाओगे, आ भी सकते हो। लेकिन जो पीछे डैमेज किया है आपने, जो अनजाने में किया है, मैं तो ये भी नहीं कहता जानबूझ के किया है, अपनी और अपने परिवार की लाइफ का, उसकी भरपाई कैसे होगी? एडिक्शन की तो चलो मैं मानता हूं एक दिन दवाई आ भी जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा कि जब एडिक्शन की दवा मार्केट में मिलेगी, लेकिन ऐसी कोई दवा मार्केट में नहीं मिल सकती कि आपने रात में खाई और सुबह जो है जो डैमेज आपने किया पीछे अपनी लाइफ में और अपने परिवार की लाइफ में, वो लेवल अप हो जाए। ऐसी कोई दवाई नहीं है, वो आपको स्वयं करना पड़ेगा। और स्वयं वो कब होगा? जब उससे संबंधित चारित्रिक दोष आपके अंदर से निकलेगा। वो आप निकाल नहीं सकते, उसके लिए आपको ईश्वर की शरण में जाना ही पड़ेगा। देखिए ये 3 चीज होती है, बीमारी 3 स्तर पर अटैक करती है, माइंड, बॉडी और सोल। अब ये बीमारी जो है नशा करने की, ये हमारे शरीर में नहीं है, भेद चुकी है वो हमारे शरीर को, और हमारे दिमाग में भी नहीं रह गई है, उसको भी भेद दिया उसने, वो हमारी आत्मा तक पहुंच चुकी है। दैट इज वाई इट्स कॉल्ड स्पिरिचुअल डिजीज। आत्मा का खेल तो फिर वो परमात्मा ही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, और कोई कर नहीं सकता। इसीलिए ध्यान, प्रार्थना, ईश्वर, फलाना ठिकाना वही है इस कार्यक्रम में, और कुछ नहीं है।
ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहे वो आपको, सिर्फ आध्यात्मिक। और ये इतना जटिल होता है आध्यात्मिक। फिजिकल हो, शारीरिक हो तो उसकी दवाई वैक्सीन कुछ भी बना देंगे जी, बना ही देते हैं अब तक। मानसिक हो तो कोई ना कोई साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, साइको एनालिसिस्ट, पता नहीं क्या क्या होते हैं, उनको कुछ ना कुछ तो निकाल ही देते हैं इलाज अब तक, भी नहीं निकाल पाए, है ना। अब आत्मा का डॉक्टर तो है ही नहीं इनके पास। जो बोलते हैं कि हम आत्मा का डॉक्टर है, वो भगवान जाने पता नहीं उनको, लेकिन तो आत्मा का रोग है ना। तो इसका जितना जटिल ये रोग है उतना ही जटिल इसका समाधान है। आप लोगों का पाला एक ऐसे दुश्मन से पड़ा है क्योंकि चतुर है, आपसे तो ज्यादा ही है, चालाक है, आपसे ज्यादा मायावी है, शक्तिशाली है, रहस्यमय है और इतना सूक्ष्म है, इतना सटल है कि वो आपको और आपके परिवार को खाता जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है, इतना सूक्ष्म है वो। ये बहुत भयंकर दुश्मन से पड़ा भैया पाला। और आपकी साइड सबसे बड़ी त्रासदी है कि आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, कोई इंसानी ताकत। किताब में तो यहां तक लिखा है कि धरती पर, इस धरती पर रेंगने वाला कोई भी कीड़ा एक नशेबाज से उसका नशा नहीं छुड़ा सकता, वो स्वयं भी नहीं छुड़ा सकता। हमारे घर वाले सोचते हैं कि ये साले जानबूझ के कर रहे हैं या हमको परेशान कर रहे हैं। आप कितना भी प्रयास कर लो, आप नहीं छोड़ सकते। ये सच्चाई बोल रहा हूं, फैक्ट। आप तभी छोड़ पाओगे जब आप अपने परमात्मा की शरण में जाओगे, उसकी मदद मांगोगे, उसके सामने नाक रगड़ोगे, तब देगा वो मदद, ऐसे नहीं देगा। और जब वो मदद देगा तो आप, क्योंकि वो इतने सूक्ष्म, इतने रहस्यमय, इतने मायावी दुश्मन से आपका पाला पड़ा है कि उसको शास्त्रों में शैतान, डेविल का नाम दिया जाता है, लूसीफर। इसलिए जाली लगा के चलो, मैं इसी जगह गिरोगे और इसी जगह चोट लगेगी। आपको 3 तरह की बड़ी दिक्कतें होंगी जीवन में, बाद में बताएंगे कभी। ठीक है, हमने पढ़ा कुछ नहीं, एज यूजुअल, एज यूजुअल। फिजिक्स समझ में कुछ नहीं आया, मेरी भी नहीं आया, समझ रहे हो, पर फिर भी हम बोलते हैं क्यों, नथिंग पर्सनल, ओनली बिजनेस। ये भाइयों,